हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2023 की सबसे बड़ी जो 7 वैकेंसीज है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे तो ये वैकेंसी है ऑल इंडिया जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये वैकेंसी है आपके होने वाली है। तो इसके अंदर सभी बेरोज़गार मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन कर रखी है। इसी के साथ साथ अन्य कोई भी आपने डिग्री कर रखी है, जैसे आपने एमएससी वगैरह कर रखी है, या इसी के साथ साथ आपने यदि आईटीआई कर रखी है तो आप इन रिक्वायरमेंट में आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया है वो आपके सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी लास्ट सितंबर या अगस्त की जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर आपकी वैकेंसी है उनके फार्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके लिए आपकी आयु सीमा की बात करें तो वो 15 से लेकर के आप यदि 40 या 45 साल के मध्य हैं तो इन रिक्वायरमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी के अंदर बात करें तो भारतीय वायु सेना है, भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। इसी के साथ रेलवे की नई वैकेंसी है जिनके अंदर डी ग्रुप है, एनटीपीसी वैकेंसी है जो आने वाली है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बात करने वाले हैं वो है आपके आईएएफ की रिक्वायरमेंट, यानी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा जो नई रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं तो अग्निवीर जो आईएएफ की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अग्निवीर कोटे के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर है जो आपकी आवेदन प्रक्रिया वो 11 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक चलने वाली है। इसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं, इसके लिए आपकी सैलरी रहने वाली है वो 30,000 से 40,000 के मध्य आपके पर मंथ वो सैलरी है इसके अंदर रहने वाली है। जिसके अंदर यदि आप 12th पास आउट हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके अंदर आपकी आयु सीमा है वो 17.5 से लेकर के 21 साल के मध्य रखी गई है। जिसके अंदर आपकी आयु यानी जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 26/12/2002 से लेकर के 26/6/2006 के मध्य है। तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अंदर फिर बात कर लेते हैं वो आती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करें इसके अंदर आपका रिटन टेस्ट होने वाला, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और फिर स्पोर्ट का ट्रायल है वो इसके अंदर होगा। जिसके लिए आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन मांगा गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी या आपके रहने वाली है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी आपके वो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो नई दूसरी रिक्वायरमेंट निकाली गई है उसके अंदर बात करते हैं। तो पहली वैकेंसी थी वो स्पोर्ट कोटा की थी और दूसरी है वो आपके म्यूजिशियन बैंड, यानी बैंड के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। जिसके लिए आवेदन है वो 12 से 17 सितंबर के मध्य रखी गई है। वही आवेदन शुल्क है इसके अंदर रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपका योग्यता है वो 10th पास है उसके अंदर रखी गई है। जिसके अंदर 10th पास कैंडिडेट है वो म्यूजिशियन के बैंड के अंदर फार्म है वो भर सकते हैं। आयु सीमा 17 से लेकर 22 वर्ष, कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो करना होगा। साथ ही इसके लिए जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया है और रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है तीसरी नंबर, वो है डीआरडीओ द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई उसके अंदर अप्रेंटिस के पदों पर, जिसके अंदर 68 पदों पर रिक्वायरमेंट है आपका होने वाली है। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट है वो रखी गई है 6 अक्टूबर तक, यानी 6 अक्टूबर तक आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अंदर सैलरी रखी गई ग्रेजुएट के लिए 9,000 है और टेक्नीशियन है उसके लिए 8,000 रुपये सैलरी वो रखी गई है। जिसके अंदर आपने इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर वो रहेगी आपकी आयु सीमा, तो मिनिमम 18 वर्ष है। कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना होगा। साथ ही रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन है वो होने वाला है। और आवेदन की प्रक्रिया है वो है आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर वो है 4 नंबर है सीजी अपेक्स बैंक, यानी बैंक की सबसे बड़ी वैकेंसी ये रहने वाली है सीजी अपेक्स बैंक है। जिसके अंदर सहकारी अपेक्स बैंक है उसके अंदर निकाली गई है। जिसके अंदर 4 पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। पहली असिस्टेंट मैनेजर, दूसरी ऑफिस असिस्टेंट, तीसरी जनरल असिस्टेंट और तीसरे कमेटी मैनेजर के पदों पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। जिसके अंदर पद है वो 398 पद रखे गए हैं। इसकी आवेदन की प्रक्रिया की जो अप्लाई डेट है वो अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके साथ साथ हम इसके अंदर बात कर लेते हैं योग्यता की बात करें तो इसके अंदर डिग्री पास रखा गया है। 18 से 45 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके लिए आवेदन शुल्क है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप इस आवेदन शुल्क के भी कोई फिक्स अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके अंदर जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है सीजी इंडिया, यानी इंडिया के ऑल इंडिया के अंदर वैकेंसी आपको रखी गई है। जिसके अंदर आप रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू आधार पर इसके अंदर सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपके 5 नंबर वैकेंसी, वो है PSSSB रिक्वायर्ड, यानी पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो नई रिक्वायरमेंट निकाली गई। जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर और जो सीनियर असिस्टेंट इंस्पेक्टर है उसके पदों पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। जिसके अंदर आपके पदों की संख्या रखी गई है 345 पद है। और इसके लिए आप आवेदन है 6 सितंबर से लेकर के आप 29 सितंबर तक इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं।
आपकी सैलरी है वो रखी गई है 35,400 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी इसके अंदर रहने वाली है। जिसके लिए हम बात करें इसके अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। आप यदि जूनियर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, और यदि सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हो तो इसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री है, तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष के मध्य जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है, जिसके अंदर जनरल वालों को 1000 रुपये, SC ST वालों को 250 रुपये, और अन्य कैंडिडेट है उनको 500 रुपये, और जो इसके अंदर डिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। सिलेक्शन होगा आपका इसके अंदर टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी इंटरव्यू के आधार पर आपका इसके अंदर सिलेक्शन है वो होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर वो रहेगी आपके इसके अंदर इंटरव्यू टेस्ट का आधार सिलेक्शन होगा। आप अप्लाई मोड के थ्रू आवेदन है वो कर सकते हैं, और जॉब लोकेशन रहेगी आपके पंजाब। तो पंजाब के अंदर आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो इन वैकेंसी अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।